हेलो स्टूडेंट्स, डी आर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादू आज आपको एग्रोन 221 का टॉपिक मानसून करवाऊंगा। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम तथा मलयान शब्द मॉनसून से बना है, जिसका अर्थ प्राय मौसम या ऋतु से है। प्राचीन काल में अफ्रीकी व अरब देशों के सौदागर अपने पालदार जहाज़ों पर सवार होकर भारत व दक्षिण एशिया के अन्य देशों में अपना व्यापार करने आते थे। इनके पालदार जहाज जिधर हवा का रुख उधर हमारा मुख के सिद्धांत से चलते थे। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की सहायता से वे लोग आते और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के साथ वापस लौट जाते। मानसून की परिभाषा। मानसून वे मौसमी पवनें हैं जो शीत ऋतु में महाद्वीप से सागर की ओर, ग्रीष्म ऋतु में महासागर से उनके निकटवर्ती द्वीप की ओर चलती है। रामनाथन के अनुसार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच अथवा महाद्वीपीय और महासागरीय भाग के बीच तापमान और आर्द्रता के अंतर से उत्पन्न पवनें ही मानसून है। ग्रीष्मकालीन या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण होने से ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण गर्मी पड़ती है। इस कारण इन क्षेत्रों में न्यून दाब का क्षेत्र मध्य एशिया की बेकाल झील व पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र में बन जाता है। इसकी ओर हिंद महासागर व ऑस्ट्रेलिया में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इस तरह ये पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी कि सागर से स्थल की ओर बहने लगती है। सागर से होकर आने के कारण ये हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण रहती है। दक्षिण में हिंद महासागर से निकलने के बाद इनकी दो शाखाएं बन जाती है। नंबर 1 अरब सागर का मानसून। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी का मानसून। हमारे देश में अधिकांश वर्षा इन्हीं शाखाओं से मध्य जून से मध्य सितंबर तक हो जाती है। हमारे देश में 75% वर्षा इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। शीतकालीन मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून। शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन होने के कारण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी व भारत में सर्दी पड़ने
लगती है। इस कारण पवनें भारत के उत्तर पूर्व स्थलीय भाग से दक्षिणी पश्चिम महासागरीय भाग की ओर बहती है। इस कारण इनमें नमी प्राय कम होती है। इन पवनों से भारत में बहुत कम वर्षा होती है। इस ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से उत्तरी भारत में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। मानसून का प्रस्फोट। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन आकस्मिक होता है। जून के प्रारंभ में विद्युत चमक तथा इसके द्वारा होने वाली मूसलाधार वर्षा, तूफान तथा बादलों की गर्जन के साथ साथ मानसून प्रारंभ हो जाता है। इसे ही मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। राजस्थान के शुष्क होने के कारण। नंबर 1, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अरब सागरीय मानसूनी पवनों की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है, जिससे उनमें अधिक वर्षा करने की क्षमता नहीं रह पाती। नंबर 2, यह भाग अधिक गर्म एवं समतल है, परंतु मानसून के मार्ग में बाधा उपस्थित करने वाला कोई पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, जिससे अरब सागरीय मानसून की शाखाएं इसके समांतर आगे निकल जाती है तथा वर्षा नहीं कर पाती। नंबर 3, यह क्षेत्र मानसूनी पवनों के मार्ग से दूर स्थित है। नंबर 4, बलूचिस्तान के पठार से आने वाली शुष्क हवाएं यहाँ अपना प्रभाव डालती है। नंबर 5, बंगाल की खाड़ी का मानसून भी उत्तरी मैदान को पार कर यहाँ पहुँचने में अपनी आर्द्रता पहले ही समाप्त कर लेता है। धन्यवाद।